योएल का ग्रंथ अध्याय 4 राष्ट्रों का न्याय। एक समय एक दिन आएगा जब मैं यहूदा और यरूशलेम के भाग्य जगा दूंगा। तब मैं सब राष्ट्रों को एकत्रित कर यहोशाफात की घाटी में ले जाऊंगा। वहां मेरी अपनी प्रजा इज़राइल मेरे अपने दाएं भाग के प्रति किए हुए अन्यायों के लिए मैं राष्ट्रों का विचार करूंगा। उन्होंने तो मेरे देश को आपस में बांट बांट कर मेरी प्रजा को अपने बीच बिखेर दिया है। उन्होंने मेरी प्रजा पर चिट्ठियां डाली। वे अपने वेश्यागमन का मूल्य लड़का देकर और अंगूरी पीने का मूल्य लड़की देकर चुकाया करते थे। तीरुस, सोदोन और फिलिस्तीनियों के सारे प्रदेशों, तुमसे मुझे कोई डर नहीं। क्या तुम मुझसे बदला लोगे? तुम बदला लेने आओगे तो मैं तत्क्षण तुमको तुम्हारी अपनी कारतूतों का फल भोगने को बाध्य करूंगा। तुम लोग तो मेरा सोना चांदी छीन कर ले गए हो और मेरा रत्न भूषण अपने मंदिरों में ले गए। तुमने यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूनानियों के हाथ बेच दिया कि वे अपने स्वदेश से दूर रहें, किंतु अब मैं उनको वहां से वापस बुलाऊंगा जहां तुमने उन्हें बेचकर छोड़ा था। तुमको अपने कुकर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को यहूदा के निवासियों के हाथ बेच दूंगा, जो उनको सुदूर रहने वाले शबाई लोगों के हाथ बेच देंगे। यह प्रभु की आज्ञा है। राष्ट्रों में घोषणा करो, युद्ध की तैयारी करो, महान योद्धाओं को उत्तेजित करो। सभी वीर सैनिक यहाँ एकत्रित हो जाएं। वे आगे पधारे, अपने फालों को टपाकर तलवार गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। पड़ोसी देशों के लोगों, युद्ध निनाद सुनो और एकत्रित हो जाओ। प्रभु ईश्वर अपने योद्धाओं को भेज। सब राष्ट्रों जागो, यहोशाफाट की घाटी की राह पर चलो। मैं वहीं न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और चारों ओर के राष्ट्रों का न्याय करूंगा। हंसिया चलाओ, क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूरी रौंदो, क्योंकि कोलू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सिय्योन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसका आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इजरायलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर निवास करता हूँ। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। इजराइल की भावी महिमा। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा, जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र उस्र हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यहूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेंगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूंगा और वह अदंडित नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु सिय्योन में निवास करता रहेगा।